यह कथा उस समय की है जब समय की गणना भी अभी शैशवावस्था में थी। सतयुग का वो कालखंड जहां प्रकृति और पुरुष के बीच पूर्ण सामंजस्य था, अचानक एक भयानक अंधकार में डूबने लगा। यह संकट किसी दैत्य के आक्रमण से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असंतुलन से उत्पन्न हुआ था। आकाश मार्ग से ऐसे उल्कापात होने लगे जैसे स्वर्ग स्वयं धरती पर गिर रहा हो। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। वायु की गति इतनी तीव्र हो गई कि उसने बड़े बड़े पर्वतों को तिनके की तरह उखाड़ना शुरू कर दिया। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर कैलाश और बैकुंठ की ओर बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सृष्टि का अंत अब निकट है। भगवान विष्णु, जो शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में थे, अचानक जागृत हुए। उन्होंने देखा कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी इस विनाश को देख हतप्रभ थे। विष्णु जी तुरंत भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव उस समय समाधि में थे, लेकिन ब्रह्मांड के क्रंदन ने उनकी समाधि भंग कर दी। शिव ने अपनी तीसरी आंख का एक अंश खोला और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे नारायण, ये प्रलय साधारण नहीं है। इसे केवल वही शक्ति रोक सकती है जो गति को जड़ कर दे, जो शब्द को मौन कर दे और जो विनाश को एक ही स्थान पर कीलित फिक्स कर दे। आपको हरिद्रा सरोवर के तट पर महाशक्ति के पीतांबरा स्वरूप की आराधना करनी होगी। महादेव के निर्देशानुसार भगवान विष्णु सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित उस अलौकिक हरिद्रा सरोवर, हल्दी के जल वाला तालाब के तट पर पहुंचे। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, पीले पुष्पों का चयन किया और पीत आसन पर बैठकर ब्रह्मास्त्र विद्या का कठिन जप प्रारंभ किया। हजारों वर्षों तक विष्णु जी ने सांस रोककर, निराहार रहकर भगवती का ध्यान किया। उनकी तपस्या की आंच इतनी प्रबल थी कि सरोवर का जल स्वर्ण की भांति उबलने लगा। तभी चतुर्दशी की उस अर्धरात्रि को पूरा आकाश एक सुनहरी आभा से भर गया। सरोवर के मध्य से एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुई माता बगलामुखी। उनका सौंदर्य ऐसा था जिसे देख करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। उनका वर्ण शुद्ध स्वर्ण के समान चमक रहा था। उन्होंने पीले वस्त्र, पीली चूड़ियां और पीले रत्नों से जड़ा मुकुट धारण किया हुआ था। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत गंभीरता और आंखों में शत्रुओं को जड़ कर देने वाली शक्ति थी। माता ने प्रकट होते ही अपनी भुजाएं फैलाईं और एक गहरी हुंकार भरी। वो हुंकार ह्री बीज मंत्र की ध्वनि थी। उस ध्वनि के गूंजते ही एक चमत्कार हुआ। जो प्रचंड तूफान पूरी सृष्टि को निगलने के लिए बढ़ रहा था, वो अचानक जहां का तहां ठहर गया। समुद्र की उठती हुई गगनचुंबी लहरें कांच की दीवार की तरह स्थिर हो गईं। अग्नि की लपटें ठंडी पड़कर जम गईं। माता ने अपनी स्तंभन शक्ति से काल के पहिए को रोककर सृष्टि को जीवन दान दिया। लेकिन कथा का एक और रोमांचक अध्याय अभी बाकी था। उस काल में मदन नाम का एक असुर अपनी शक्तियों से देवताओं का जीना दूभर कर चुका था। उसे एक विशेष वरदान प्राप्त था कि उसकी वाणी कभी निष्फल नहीं होगी। वो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर बस इतना कहता, हे देव, तुम जलकर भस्म हो जाओ, और वो देवता तुरंत अग्नि की भेंट चढ़ जाता। उसकी वाक शक्ति के सामने इंद्र का वज्र और विष्णु का चक्र भी विफल हो रहे थे, क्योंकि वो प्रहार करने से पहले ही शब्दों से वार कर देता था। जब माता बगलामुखी सृष्टि को स्थिर कर चुकी थी, तब मदन असुर ने अहंकार वश माता को चुनौती दे दी। वह युद्ध भूमि में अपनी मायावी सेना के साथ आया और उसने माता की ओर देखकर अपना विशाल मुख खोला ताकि वो अपने शाप से माता को निर्बल कर सके। मदन जैसे ही चिल्लाया, ठहरो नारी, मैं तुम्हें, इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, माता बगलामुखी बिजली की गति से उसके समीप पहुंची। माता ने अपने बाएं हाथ से झपट्टा मारकर असुर की उस पापी जिह्वा, जीभ को जड़ से पकड़ लिया। असुर के गले से केवल एक घरघराहट की आवाज निकली, शब्द नहीं। माता का स्पर्श होते ही मदन के पूरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा दौड़ी जिसने उसके रक्त संचार को पत्थर जैसा बना दिया। वो असुर, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वाचाल बोलने वाला था, अब एक शब्द के लिए तड़पने लगा। माता ने उसके अहंकार को कुचलने के लिए उसे वैसे ही पकड़े रखा। मदन की बुद्धि, जो षड्यंत्रों का जाल बुनती थी, पूरी तरह शून्य हो गई। उसने देखा कि माता के दूसरे हाथ में एक विशाल स्वर्ण गदा चमक रही है। माता ने उस गदा को उठाकर असुर के मस्तक पर भीषण प्रहार किया। उस एक प्रहार से मदन का मस्तक विदीर्ण हो गया और उसका प्राण पखेरु उड़ गए। मरने से ठीक पहले माता ने उसे अपनी पकड़ से थोड़ी ढील दी। असुर मदन ने मरते हुए माता के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे मां, मेरी शक्ति का अंत करके आपने मुझे मोक्ष दिया है। मेरी प्रार्थना है कि संसार मुझे आपके चरणों में हमेशा देखे, ताकि लोग अपनी वाणी के दुरुपयोग से डरें। माता ने करुणामयी होकर उसे वरदान दिया कि वो सदा उनके चित्रों में उनके चरणों के पास रहेगा। इसीलिए आज भी माता बगलामुखी का जो स्वरूप हम देखते हैं, उसमें वे असुर की जीभ पकड़े हुए गदा से प्रहार कर रही हैं। यह इस बात का प्रतीक है
कि जब मनुष्य के जीवन में शत्रुओं का घेरा बहुत बढ़ जाए या जब उसकी अपनी बुद्धि और वाणी उसका साथ छोड़ दे, तब माता बगलामुखी का आश्रय लेने से शत्रु की हर चाल जड़ हो जाती है और भक्त की विजय सुनिश्चित होती है। ये महागाथा केवल एक असुर के वध की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के बुरे विचारों और बाहरी बाधाओं को स्तंभित करने वाली शाश्वत विजय की कथा है।